So I welcome all of you for this our live session. क्या नाम दिया मैंने? लाइव सेशन। कि जीवन का जो सत्र है या जीवन का जो चर्चा है, इसके लिए आपका स्वागत है। Once again I thank our dear principal sir, VP sir and all teachers for giving me this chance to serve you here at Jawahar Navodaya Vidyalaya Gopalpur, Birbhum of West Bengal state. तो हम चाहेंगे आपका जो मन है वो शांत हो, आपका तन भी शांत हो। सीधा बैठिए सब लोग झुक गए। स्कूल सावधान, साइलेंस। तो अपना सेशन के पहले हम 2-3 मिनट जो है छोटा प्रेयर बोलेंगे, प्रार्थना बोलेंगे। तो जैसे बहुत स्कूल में गाते हैं, सुबह सवेरे, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, कभी गाते हैं? हाँ, तो करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। बोलते तो है लेकिन नाम नहीं लेते भगवान का। बोल रहे हैं कि सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, ये नाम लेते नहीं हैं, पालन नहीं करते। हम बोलते हैं कि भारत किसका देश है? हमारा देश। और क्या बोलते हैं? हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। या हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है, कोई सोचता नहीं देश के विषय में। तो हमें एक बचपन से आदत है, कुछ कभी देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इसका पालन कैसे किया जाए, ये मुझे विचार हमेशा होता है कि बिना पालन किए अपना ज्ञान शक्ति बनने वाला नहीं है। नॉलेज इज पावर, व्हेन अप्लाइड। जब व्यवहार में लाया जाए, पालन किया जाए, तो ज्ञान क्या बनता है? शक्ति बनता है। तो ठीक है, अपना जो सेशन है उसके पहले हम थोड़ा 2-3 मिनट प्रेयर बोलेंगे। आप लोग सीधा बैठिए और हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए, छाती के सामने हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए, साइलेंस प्लीज। जो मैं बोलता हूँ सुनिए और पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। बोलो। असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिषगमय, ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद।
नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक अंतिम बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। You can open your eyes now slowly. आइए अपने आंखें खोल सकते हैं। कुछ अच्छा अनुभव लगा आपको? थोड़ा हल्का लगता है या मन शांत हो जाता है, बाकी विचार बाहर निकल जाते हैं और एक हम जहाँ हैं वहाँ का हमें एहसास होता है। जीवन जो है वर्तमान में होता है, भूतकाल में नहीं और भविष्य में। अपना जीवन कहाँ होता है? वर्तमान में होता है। जो लोग ये जानते हैं कि हमेशा अपना जो ध्यान है कहाँ चाहिए? वर्तमान में चाहिए। उन्हें ना भविष्य की चिंता होती है, ना भूतकाल का दुख होता है। नहीं तो हमेशा लोगों के मन में भविष्य की चिंता और भूतकाल का दुख होता है। ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, और क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, चिंता। एक दुख, एक चिंता। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें वर्तमान में ज्ञान नहीं है और ध्यान नहीं है कि हमें क्या चाहिए, वो निश्चित रूप से पता नहीं है। या सरल शब्दों में अपना समाधान, अपना सुख कहाँ है ये हमें पता नहीं है। हम सोचते हैं यहाँ सुख मिलेगा, वहाँ सुख मिलेगा, ढूंढने में लगे हैं। जब तक हमें वो सुख और समाधान मिलेगा नहीं, तब तक ये मन शांत होने वाला नहीं है। ये ढूंढेगा यहाँ वहाँ। मन चंचल और मन अशांत क्यों होता है दुनिया में? क्योंकि लोग जीवन में समाधान और शांति और सुख नहीं पाते हैं। जो कुछ पाते हैं वो कुछ पलों का होता है, कुछ मोमेंट्स, पलों का होता है, क्षणों का होता है, कोई टिकता नहीं है। और जो हम सुख समाधान चाहते हैं वो टिकने वाला होना चाहिए, अपने साथ थोड़ा सदा के लिए होना चाहिए। आप देखिए, हम कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ कमाना चाहते हैं जीवन में, ये सोच के कि वो हमें सुख देगा, वो हमें समाधान देगा। ऐसे विचार सबका होता है। और सोचते हैं आज हम सुखी नहीं हैं, आज हम संतुष्ट नहीं हैं, ये मिलने के बाद मिलेगा सुख। तो हम हमेशा अपना सुख समाधान किसी बाहर वस्तु पर या किसी बाहर चीज़ पर निर्भर रखते हैं और सोचते हैं भविष्य में मिलेगा। बच्चों, अपने जीवन के विषय में हमें ये पता नहीं कि शरीर जिसमें हम हैं वो कितना समय हमें साथ देगा, हमें पता नहीं है। किसी को पता नहीं है, ना फिजिक्स वाला, केमिस्ट्री वाला, ना कोई साइंटिस्ट वाला, साइंस वाला बोल सकता है
कि हम इस शरीर में, या कोई व्यक्ति को उस शरीर में कितना समय है नहीं जानते हैं। और हम सोचते हैं बस कुछ पैसा कमाने से, थोड़ा बहुत कुछ दुनिया में जीने से सुख मिल जाएगा, जब ये पता नहीं कि हम कितना समय शरीर में हैं, पता नहीं। और एक चीज़, हम दुनिया में तो आए हैं जन्म लेकर, आपको याद है, भूल गए कि जन्म लिया था कभी, या पहले से ऐसे ही है स्कूल यूनिफॉर्म में? आप लोग जन्म लिए या ऐसे ही है पहले से? हाँ, लिया है ना। हैप्पी बर्थडे आपका होता है। हाँ, कभी भूलना नहीं चाहिए अपना जन्मदिन। क्यों? जीवन का जो सच्चाई है हमें समझ में आएगा कि शरीर कुछ साल पहले नहीं था, ये शरीर कुछ समय के बाद नहीं रहेगा, लेकिन हम रहेंगे। क्यों? हमें शरीर नहीं है जो गाड़ी के समान है। अपनी बॉडी, फिजिकल बॉडी गाड़ी के समान है। जीवन की सुंदर यात्रा में, जीवन की सुंदर यात्रा में शरीर अपना वाहन है, और हम जो है शरीर में बैठा हुआ सवारी है, पैसेंजर, यात्री है। ये मूलभूत ज्ञान हमेशा ध्यान में होना चाहिए, नहीं तो हमें अनावश्यक विचार, अनावश्यक इच्छा, अनावश्यक चिंता, भय लगा रहता है। किसके लिए? शरीर के लिए। वो तो गाड़ी है, उसका एक दिन अपना समय के साथ गति निश्चित है। सबका बॉडी बूढ़ी बनने वाला है, बूढ़ा बनने वाला है। किसी का शरीर हमेशा जैसा अभी है वैसा रहने वाला नहीं है। इतना बोलते हैं, जन्म के साथ अपना बुढ़ापा चालू हो जाता है। जन्म के साथ अपना बुढ़ापा चालू हो जाता है। कैसे? डॉक्टर लोग भी बोलते हैं हॉस्पिटल में कि दिस बेबी विच इज़ बॉर्न नाउ, ये जो जन्म लिया है बच्चा, दिस बेबी इज़ 1 डे ओल्ड बोलते हैं। कभी सुना है ऐसा बोलते हैं? दिस बेबी इज़ 1 डे ओल्ड बोलते हैं। ऐसा नहीं बोलते कि दिस बेबी इज़ 1 डे यंग। क्या बोलते हैं? 1 डे ओल्ड बोलते हैं। आपको भी कभी लिखने में बोला होगा, अपना निबंध लिखिए ऐसे इंग्लिश में अपने विषय में, नाम लिखेंगे, ये लिखेंगे, बोलेंगे आई एम सो एंड सो ईयर्स ओल्ड लिखते हैं। यंग लिखते हैं या ओल्ड लिखते हैं? यदि आप लिख देंगे ना यंग, तो टीचर आपका मार्क्स काट देगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे यंग में नहीं लिखते हैं, हम ओल्ड हम तो मतलब बचपन से लिखते ना, आई एम सो एंड सो ईयर्स ओल्ड। किसी को पूछेंगे हाउ ओल्ड यू आर, ऐसे पूछते ना। कैसे बोलते हैं? हाउ यंग यू आर? नहीं, क्या बोलते हैं? हाउ ओल्ड आर यू आर, कितना बूढ़ा हो। इंग्लिश में बोलते हैं ओल्ड। क्यों बोलते हैं? कुछ तो उसके पीछे हेतु है, ये समझाने के लिए कि जन्म के साथ अपना बुढ़ापा चालू हो जाता है। बुढ़ापा छोड़ो, इवन दी डेथ, मृत्यु, जब जन्म लिया है शरीर, उसके साथ उसके बाजू में मृत्यु भी लगा हुआ है। देखना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति जो है सच्चाई से, सत्य से अपना आंखें मोड़ता नहीं है। क्यों? सत्य जो है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य जो मानता नहीं है वो अज्ञान में फंस जाता है, मोह अज्ञान में फंस जाता है, तो उसका जीवन मंगल शुभ नहीं होता है, सुंदर नहीं होता है, वो हमेशा चिंता में लगा जाता है। बच्चों, अपनी पहचान हमें समझना चाहिए। 2 पहचान है। एक पहचान है टेम्पररी, बोलते हैं असत या अशाश्वत, अनित्य, टेम्पररी, अनित्य। एक पहचान है सत्य, शाश्वत या नित्य। बॉडी का पहचान अपना टेम्पररी है, असत या अशाश्वत, अनित्य। और अपना पहचान जो जीव है वो नित्य है, सत्य है, शाश्वत है। बुद्धिमान मनुष्य समझ सकता है। जो गधा, जो पशु पंछी जो है, बाकी जीव जो है, ये चीज़ नहीं समझ सकते कि हम जो गाड़ी मिला है बॉडी,
वो नहीं है। हम बॉडी से अलग है। अपना सुख, अपना समाधान बॉडी में नहीं है, बॉडी से अलग है। अपना सुख समाधान अपने पास है। जो लोग ये नहीं जानते हैं, बॉडी में सुख समाधान ढूंढते हैं, बॉडी हमको सुख देगा, बॉडी हमको समाधान देगा, वो ज़िंदगी भर कभी सुख समाधान का अनुभव नहीं ले पाते। जो कुछ सोचते हैं सुख समाधान मिला, वो पल का होता है, जो कभी टिकता नहीं है। बोलते भी है ज़िंदगी 2 दिन की चांदनी है, ऐसा बोलते हैं। नो, तो बॉडी के विषय में बोलते हो लोग। अपना ज़िंदगी बॉडी का नहीं है, अपना ज़िंदगी, अपना जीवन जीव का है, जो जीव नित्य है। देखो, आज इसकी आवश्यकता है समझने की। और जो नवोदय का लोगो है, उसमें जो 2 शब्द है, प्रज्ञानम ब्रह्म, क्या लिखा है? प्रज्ञानम ब्रह्म। आज दुनिया फंसा हुआ है भ्रम में, भ्रम, इल्यूजन, भ्रम, मोह। जो नहीं है वो सोचते हैं वो सत्य है, जो गलत है उसको अच्छा मानते हैं, जो अच्छा है वो गलत मानते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आज नशा, जुआ, लोग सोचते हैं यही तो मज़ा है, यही तो अच्छा जीवन का प्रगति है। जो गलत है, जो नुकसान देने वाला है। भ्रम, बॉडी में सुख नहीं है, लेकिन सोचते हैं बॉडी में सुख है, खाओ पियो मजा करो, ये मानसिकता। पशु जैसा, जैसे पशु सोचता है, जो कुत्ता होता है वो सोचता है वो कुत्ता है, गधा सोचता है वो गधा है, बंदर सोचता है वो बंदर है। वो कभी समझ नहीं पाएगा कि हम एक शरीर नहीं है जो गधे का है, जो कुत्ते का है, जो कौवा का है। हम एक जीव है जो शरीर में आया, एक दिन शरीर से निकल जाएगा। बच्चों, मनुष्य जीवन का यही सबसे महत्वपूर्ण अपना उद्देश्य है। क्या? जो टेम्पररी लाइफ मिला है अभी, उसका उपयोग लेना है तो क्या पाना है? परमानेंट लाइफ। यदि हम बस दुनिया के कुछ थोड़ा जो टेम्पररी है वही कमाया, वही जमा किया, अपनी जो हम जो है परमानेंट, उसे समाधान मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अपना स्वभाव टेम्पररी नहीं है, जीव का स्वभाव क्या है? परमानेंट है। अब कुछ समझ पा रहे हैं? अब उस आसान बनाता हूँ। अपना जीवन का आधार समझिए, जीवन का आधार ये शरीर नहीं है, जीवन का आधार जीव है, जीव। जैसे इसमें जीव नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं? निर्जीव। क्या बोलते हैं? जड़। जड़ बोलते हैं, निर्जीव बोलते हैं, निर्जीव, जिसमें जीव नहीं है। अपने शरीर में जीव है क्या? अपने शरीर में जीव है तो हम कौन है? सजीव, लिविंग बीइंग, लिविंग नॉन लिविंग। आप देखिए, डेड बॉडी होता है, डेड बॉडी भी एक बॉडी है। डेड बॉडी में सब पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स डेड बॉडी में, लेकिन उसमें एक चीज़ नहीं है, जीव नहीं है। जीव था, चला गया, जीव निकल गया तो बोलते हैं लेफ्ट द बॉडी, या बोलते हैं लेफ्ट अस, दुनिया छोड़ दी है, या हमको छोड़ के चले गए। बॉडी सामने है, जिसको हम मामा बोलते थे, दादा बोलते थे, दादी बोलते थे, उनका शरीर सामने पड़ा होता है। अपने घर में कभी देखा होगा, आजू बाजू में। तो क्या बोलते हैं सब लोग? हमको छोड़ के चले गए। मतलब क्या? कॉमन सेंस की बात है कि जो बॉडी है वो व्यक्ति नहीं था, वो चला गया अगले अपने सफ़र में, आगे चला गया जीवन की यात्रा में। और जो अपने सामने हैं वो क्या है? उनका बॉडी है केवल, जो कुछ काम का नहीं है। अभी भी जो बॉडी अपना है वो डेड बॉडी है अभी भी, लेकिन डेड बॉडी मतलब क्या? मैटर, डेड मैटर, हड्डी मांस से तो है। आप देखिए, कभी किसी का हाथ कट जाता है, किसी का पाँव कट जाता है, एक्सीडेंट में, हादसा कुछ होता है, एक्सीडेंट होता है, हाथ पाँव कट जाता है, तब भी जीवन चलता है, जीवन नष्ट नहीं होता है।
कभी कभी हाथ भी नहीं, पाँव भी नहीं किसी का, हमने लोग देखा ऐसा, लेकिन जीवन चलता है उसका। क्यों? जीवन का आधार हड्डी मांस का बॉडी नहीं है, बॉडी पार्ट्स नहीं है। जीवन का आधार जो जीव है, आत्मा, जब तक वो है जीवन होगा। वो जीव निकल जाए तो जीवन नहीं होगा। तो बच्चों, दुर्भाग्यवश अपनी जो कुछ सिलेबस है, मॉडर्न सिलेबस, उसमें ये जीवन के विषय में, आत्मा के विषय में, जीव के विषय में कुछ भी नहीं। बायोलॉजी सपोज टू बी लाइफ साइंस, सपोज टू बी लाइफ साइंस, लेकिन दुर्भाग्यवश वो बायोलॉजी में केवल बॉडी का स्टडी है। वो प्लांट बॉडी हो बॉटनी, या एनिमल बॉडी हो जूलॉजी, एनाटॉमी हो ह्यूमन बॉडी का स्टडी है। 12th साइंस तक या बाद में MBBS, MD, MS कोर्स में भी कहीं पर भी मन का उल्लेख नहीं बायोलॉजी में, बुद्धि का उल्लेख नहीं। जो ईगो है सबका, ईगो सबको होता है, ईगो होना भी चाहिए। ईगो दो होता है, रियल ईगो, फॉल्स ईगो, सच्चा अभिमान, झूठा अभिमान। तो हमें सच्चा अभिमान चाहिए। सच्चा अभिमान क्या होता है? स्वाभिमान। हम जो है वो समझना, हम जो नहीं है वो समझना क्या होता है? मिथ्याभिमान, झूठा अहंकार, फॉल्स ईगो। वो अच्छा नहीं होता है। और मन, बुद्धि, अहंकार के ऊपर जो सूक्ष्म तत्व है जीव, उसका कहीं उल्लेख नहीं है। मुझे बताइए, जिसकी वजह से जीवन है उसका कोई उसमें उल्लेख नहीं, नाम नहीं, गांव, उसका कोई जानकारी नहीं, वो कहाँ का लाइफ साइंस हुआ? वो तो बॉडी साइंस है बस। जैसे मशीन का साइंस होता है, ऐसा बॉडी का साइंस है। इसलिए कहीं ना कहीं ये सब पढ़ने के बाद भी यदि हमें आत्मज्ञान नहीं होगा, ये जो ना ब्रह्म ज्ञान, प्रज्ञानम ब्रह्म, यदि हमें ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान नहीं होगा तो जीवन में आत्मबल नहीं होगा। आत्मबल, जो स्वामी विवेकानंद बोलते थे कि बल ही जीवन है, इंग्लिश में बोलते थे स्ट्रेंथ इज लाइफ। क्या बोलते? स्ट्रेंथ इज लाइफ, बल ही जीवन है। एंड वीकनेस इज डेथ, दुर्बलता मृत्यु है। ये किसके विषय में कहा गया है? आत्मा के विषय में। जिसे आत्मज्ञान है उसमें आत्मबल होता है, वो कभी भी गलत चीज़ों का शिकार नहीं बनता। आज देखिए, लोग बड़े हट्टे कट्टे होते हैं, हेल्दी होते हैं, लेकिन बीड़ी फूकते हैं, गुटखा खाते हैं, नशा करते हैं, दारू पीते हैं। ये बात नहीं है कि नाश्ते में थोड़ा कम हो गया नाश्ता, थोड़ा गुटखा खा लिया पेट भरने के लिए, ऐसी बात तो नहीं है। थोड़ा पानी कम मिल गया पीने में तो दारू पी लिया, ऐसी बात तो नहीं है। खाने पीने के लिए सब कुछ अच्छा है, लेकिन मन शांत नहीं है तो सोचते हैं नशा करने से हमें थोड़ा सुख मिलेगा। यही गलत जो भ्रम है वो निकलेगा यदि हमें ब्रह्म ज्ञान होगा। बच्चों, नवोदय विद्यालय जो है हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य है। क्यों? हमने पाया कि यहाँ पर जो हमें शिक्षण मिलता है, व्यावसायिक शिक्षण जो बोलते हैं, प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल एजुकेशन, उसके साथ साथ जीवन की भी शिक्षा दी जाती है। बस हमें लेना चाहिए, हमें लेना चाहिए। बाकी स्कूलों में फोकस जो है केवल प्रोफेशनल एजुकेशन पे है, व्यावसायिक शिक्षा। क्या बोलते हैं? व्यावसायिक शिक्षा। आपको बस एक व्यवसाय मिल जाए, एक जॉब मिल जाए, कुछ आपको कमाने का साधन मिल जाए, यही विचार। लेकिन आपका जीवन महान बने, ध्यान दीजिए, जीवन की बात है तो थोड़ा ध्यान दीजिए। हमें बाकी सब कुछ तुच्छ लगा कि जीवन के विषय में, जीवन के तुलना में हमने अपना जीवन दिया है इस ज्ञान का प्रचार करने के लिए। क्यों? इसकी आवश्यकता है। आज समाज में जो भी समस्याएं हैं, नशा, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बड़ी समस्या है, हिंसा, द्वेष, बड़ी समस्या है। इन सब का कारण एक चीज़ है, ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान नहीं है? आत्मज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है, जीवन का ज्ञान नहीं है।
उसका संबंध कहाँ है कि हम सबका सुख समाधान कहाँ है वो पता नहीं है, इसलिए गलत जगह ढूंढते हैं। तो बच्चों, हमें इतना समझना चाहिए कि हम सभी जो है अपनी पहचान, नित्य की पहचान बॉडी का नहीं है, आत्मा का है, जो भगवान का अंश है। भगवत गीता, आपका ध्यान है यहाँ पे या नहीं है? आपको सुनना चाहते हैं? ऐसा लगता नहीं आपको देख के, आपका मन यहाँ वहाँ, आपका शरीर यहाँ, आपकी आंखें कहीं अलग जगह पर। थोड़ा सीधा बैठिए, और ये आपको सुनना होगा तो समझ में आएगा। आपकी आंखें जो होती यहाँ होगी, कान सुनेंगे। बच्चों, यदि हमने अनुभव पाया है, थोड़ा सा ये समझ में आ जाए ना, जीवन का सुख आज मिलेगा, समाधान हमेशा होगा। हम सोचते हैं थोड़ा बस एग्जाम में अच्छे अंक आ जाएंगे, सुख मिल जाएगा। और जो फर्स्ट आया वो कहाँ सुखी है? जो 90+ लेके फर्स्ट आया वो कहाँ सुखी है? कोई सुखी नहीं है, जब तक जीवन का ज्ञान नहीं है, जब तक आत्मज्ञान नहीं है। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री केवल उससे सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो व्यावसायिक शिक्षा है। हमें अपने जीवन की भी शिक्षा आवश्यक है। तो ये मौका है नवोदय विद्यालय, जहाँ हमें शिक्षक जीवन की भी शिक्षा देते हैं, अब अपने ज्ञान के अनुसार देते हैं। और जो भी हम असेंबली में मॉर्निंग प्रेयर्स गाते हैं, उसमें थोड़ा ध्यान देंगे क्या बोला जाता है, हम क्या गाते हैं, तो समझ में आएगा। यही तो जीवन की शिक्षा है। रंग जाति पद भेद रहित हम सब का एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम धरती पूजा स्थान। ये केवल बोलने की चीज़ नहीं है। हाँ, हो गया, बोले जल्दी ख़त्म करो प्रेयर, हमको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है। बच्चों, जीवन का सबसे मूल्यवान चीज़ तो यही है, अच्छा विचार, सही समझ, अंडरस्टैंडिंग। यदि वो नहीं है तो आपकी व्यावसायिक शिक्षा आपको केवल पैसा देगा, समाधान नहीं देगा। तो ये सब मॉर्निंग प्रोग्राम, असेंबली, रोज प्रतिज्ञा, राष्ट्रगान, ये क्यों लगा दिया गया है? एक दिन बोल दिया हो गया ना हमेशा के लिए? नहीं, इसकी आवश्यकता है बार बार हमें याद दिलाने के लिए। आज जैसे जो आज सुबह मॉर्निंग असेंबली लीड किया, वो लड़का बोल रहा था कि let us begin our new week with good motivation, a good thought, a good our inspiration। तो ये जो प्रत्येक दिन जो है एक नया जीवन होता है, तो ये हमें समझना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं नव सूर्योदय नव चंद्रोदय हमी नवोदय, तो ये कुछ अपने मन के लिए, अपने जीवन के लिए कुछ कहा जा रहा है कि हम नवयुग की नई भारती नई आरती, कि हम कुछ नया बने, कुछ अच्छा बने, कुछ अच्छा सोचे। तो बच्चों, थोड़ा आपको धूप लग रहा है? बहुत नहीं ना, इतना कोई धूप नहीं है, ठंडा लगता है, इसलिए तो ये समय किया कि अच्छा रहेगा बोल के। थोड़ा समय है, मैं अपने समय में ही समाप्त कर दूंगा चीज़। लेकिन जो आवश्यक बात है जीवन के विषय में, आपकी जो समस्या होती कभी कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मन यहाँ वहाँ भटकता है, कंसंट्रेशन नहीं होती है, फोकस नहीं होता है, कभी पढ़ते हैं याद नहीं रहता है, ऐसा कुछ समस्या होता है? नहीं होता है? हाँ, सही में? ओके, कुछ सुनना है फिर उसके लिए? ओके, तो बच्चों, यदि हमें अपना आत्मज्ञान होगा, आत्मज्ञान तो हमने पाया है, आत्मबल होगा, आत्म संयम होगा, संयम, सेल्फ कंट्रोल, या बोलते हैं सेंस कंट्रोल, सेंस कंट्रोल, इंद्रिय संयम, या माइंड कंट्रोल होगा। आत्मज्ञान से आत्मबल, आत्म संयम, जिसका आत्म संयम है उसमें आत्मविश्वास होता है। आत्मविश्वास हमें नवोदय का, जो मैं अपने बैच का टॉपर था, उस व्यक्ति के लिए जिसने IAS बनने का सपना देखा था, उस व्यक्ति के लिए ये साधु का वेश पहनकर नवोदय में जाना इतना आसान चीज़ नहीं है। मन तो मुझे भी है, मन सोचेगा लोग क्या कहेंगे, बच्चे क्या सोचेंगे, टीचर क्या सोचेंगे, ऐसा मैं क्या हो गया, दिमाग बिगड़ गया, साधु बन गया, सब कुछ छोड़ा, ऐसा मन में तो आएगा।
लेकिन जब बच्चों मुझे आत्मज्ञान है, जीवन का ज्ञान है, आत्मबल है, आत्मसंयम है, आत्मविश्वास है, कि लोग आप अपने हिसाब से सोचने दो, उनका जो लेवल है वही सोचेंगे, हमें जो सही चीज़ है वो करना है। इसे बोलते हैं आत्मविश्वास। ये नहीं मैं टीका लगाऊंगा लोग क्या कहेंगे, मैं कभी तुलसी का माला पहनूंगा लोग क्या कहेंगे, भगवान का नाम लूँगा लोग क्या कहेंगे, तो सोचते हैं नहीं हम टीका नहीं लगा सकते, हम कुछ भगवान का नाम नहीं ले सकते, बाकी सब कुछ करेंगे। लेकिन जो भगवान अपना है, जो बोलते हैं तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही, कभी गाते हो? हाँ, नवोदय में हमने भी ये सुना था पहले, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु। यदि आपको बंधु मिल जाए भगवान जैसा, या भगवान ही आपका बंधु हो जाए, भगवान आपका सखा हो जाए, भगवान आपका माता पिता हो, भगवान आपका साथी हो, सहारा हो सदा के लिए, तो आप छोटे आदमी बनेगा? नहीं, आप बड़े महान होंगे। और बच्चों, हम सबका भगवान के साथ संबंध है, नित्य संबंध है। दुनिया से संबंध अपना थोड़े समय का है, पता भी नहीं कितना समय का है। बॉडी से संबंध अपना थोड़े समय का है। बुद्धिमान व्यक्ति समझता है हम दुनिया में आए हैं तो सोचेगा हम कहाँ से आए हैं, ढूंढेगा, ताकि जब जाने का समय आएगा तो वहाँ पहुँच पाए। जैसे आप लोग स्कूल में आए हो या पहले से हो? आए हैं सर। आपको याद है आप कहाँ से आए हैं? आपका गांव याद है या भूल गए? कैसे भूलेंगे सर अपने माता पिता को, अपने गांव को? अभी तो हम दिवाली वेकेशन में जाके आए हैं ना 1 महीना, कैसे भूल सकते? क्योंकि अपनी व्यवस्था तो वहीं पे है, नित्य व्यवस्था माता पिता के साथ, फैमिली के साथ। वैसे ही बच्चों जीवन का भी है। आपको अपने गांव जाने का इच्छा होता है या नहीं होता है? होता है सर। हम तो कितना वेटिंग करते हैं कब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए और फिर वैकेशन लग जाए, चाहते हैं कि नहीं? यस। तो बच्चों वैसे ही जीवन का भी है। जब आपको पता है यहाँ स्कूल में आप कहाँ से आए हो, आपको जाने का इच्छा होता है। आपको स्कूल में सेटल होने की इच्छा नहीं होती है। हाँ, स्कूल में आए हैं, कुछ अच्छा सीखना है, अच्छा बनना है, अच्छा पाना है, ये विचार होता है। लेकिन वापस कहाँ जाना होता है? अपने माता पिता के पास, अपने गांव, कि घर आ जा, क्या बोलते हैं? घर आ जा परदेसी, तेरा देश बुलाए रे। हम सबका जो घर गांव है, देश है, अपना गांव जो छोड़ के हम दुनिया में अपने नवोदय में आए हैं, परदेसी बने थोड़े समय के लिए, तो माता पिता बोलेंगे कि बेटा अपने घर वापस आना, हमें भूल ना जाना, अपने घर गांव वापस आना। तो वैसे ही बच्चों जीवन का भी है। यदि हम जाने कि हम दुनिया में आए हैं, इसमें कोई संशय है, कोई डाउट है कि हम आए हैं बोल के? नहीं। और एक दिन जाना भी होगा, उसमें कोई डाउट है? डाउट है क्या? नहीं। तो हमें बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है सोचेगा कि मैं आया हूँ तो कहाँ से आया हूँ। अभी हम भूल चुके ना, हमें पता नहीं है, हमें याद नहीं है, तो हमें तो क्या लगता है? हमें दुनिया में रहना है हमेशा, तो दुनिया में सेटल होना है। लोग ऐसा बोलते भी हैं, हमें सेटल बनना है, सेटल होना है, सेटल होना है। बच्चों, दुनिया के इतिहास में अभी तक कोई सेटल हो नहीं पाया। जो आया उसको वो गया, उसको जाना पड़ा। लेकिन जो व्यक्ति जानता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, उस व्यक्ति के लिए जाने का भय नहीं होता है। बच्चों, जो मैं बताया भगवत गीता जो है ब्रह्म ज्ञान की बात है। भगवत गीता जो सारे वेदों का सार है, स्वामी विवेकानंद जो है इतने महान बने उसी ज्ञान की आधार पर। फिजिक्स केमिस्ट्री से नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या जो अपना जो आज की शिक्षा है उसे बोलते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन। क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल, व्यावसायिक शिक्षा। लेकिन नैतिक शिक्षा, जीवन की शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, वो हमें जीवन का समाधान, आनंद देगा अभी भी और हमेशा। तो उनका जीवन इसलिए महान बना कि उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा, ब्रह्म ज्ञान लिया और प्रचार किया। तो भगवत गीता जो है वेदों का सार, सारे वेदों का सार भगवत गीता है। उसमें भगवान कहते हैं कि हम सभी जीव कहाँ से आए हैं।
हम सभी जीव भगवान के धाम से आए हैं। क्यों आए? कुछ बनने के लिए, कुछ इच्छा से, कुछ अपना विचार हुआ, थोड़ा हमें कुछ ना इच्छा आया तो भगवान को छोड़ के दुनिया में आए हैं। लेकिन अभी जब हम भूल गए हैं, अनेक जन्मों की वजह से भूल गए कि वो कहाँ से आए हैं, अपनी पहचान को भूल गए हम, कि अपनी जो वास्तविक पहचान है आत्मा का हमें नहीं है। हम तो बॉडी समझते हैं, बस आईने में जो दिखता है, हाँ मैं ऐसा हूँ, मेरा नाक ऐसा है, ऐसा सोचते हैं। ये गाड़ी का नाक है ये गाड़ी का ना क्या बोलेंगे, ये टॉर्च लाइट है, हेडलाइट, ये गाड़ी का हॉर्न है। हम जो है वो अलग व्यक्ति है, मतलब जीव आत्मा। आज जो बाल इतना दिखता है, कुछ समय के बाद बाल निकल जाएगा, मतलब बूढ़ा बनता है तो फिर बाल निकल जाते हैं। लेकिन अपना जो पहचान है आत्मा का नित्य, भगवान बताते हैं। पीछे बोलिए श्लोक, 5 मिनट में मैं खत्म करता हूँ। मम एव अंशो जीवलोके, 15 गीता का 15वां अध्याय का 7वां श्लोक है। जिस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। योग मतलब जोड़ना, संबंध जोड़ना। और किसके साथ संबंध जोड़ना? हम जिसके हैं, हम मतलब जीव, उसके साथ संबंध जोड़ना। तो भगवान ने इसमें बताया है, सुनिए, पीछे बोलिए। मम एव अंश जीवलोके, मम एव अंश जीवलोके, जीवभूत सनातनः, जीवभूत सनातनः, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, प्रकृतिस्थानि कर्षति, प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो इसका मतलब है, भगवान बताते हैं कि हम सभी जीव, सभी पेड़ पौधा, जंतु, कीड़ा, पशु पंछी, सब दानव मानव देवता, सब कितना जीव पता है? 84 लाख प्रकार का जीव है दुनिया में, ब्रह्मांड में। जीवन केवल पृथ्वी पर नहीं है, जीवन इस ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है इस जगत में। अनंत कोटि ब्रह्मांड, बिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस आर देयर। इन वन यूनिवर्स बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स, स्टार्स आर देयर। एक ब्रह्मांड में अनंत कोटि तारे, ग्रह लोग हैं। तो जीवन सब जगह पे है। जैसे हम बोलते हैं ना, शनि, सैटर्न प्लैनेट, जहाँ शनि देव है, रवि, सूर्य, हाँ, रविवार, इत्तेफाक बोलते हैं रविवार, सूर्य देव, उनका वहाँ पे भी जीवन है, वहाँ पे भी जीव है। उनका शरीर अग्निमय होता है, अग्निमय। जो 5 तत्व है ना, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अपना शरीर में ज़्यादा भूमि तत्व है, माटी। तो अपना बाद में बॉडी जो है माटी में मिल जाता है, हड्डी मांस जो है। लेकिन जो देवता होते हैं स्वर्ग में या चांद सूरज पर, उनका शरीर अग्निमय होता है, गैस का अग्नि नहीं। जो अग्नि क्या हुआ है, रूपांतर किया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है। जैसे अपना शरीर में माटी है, भूतत्व, लेकिन वो जैसा ये माटी है वैसा नहीं है, थोड़ा ट्रांसफॉर्म किया गया है, उसका एक स्वरूप बदल दिया गया है। तो जीवन सब जगह है। तो भगवान बताते हैं, मम एव अंश जीव लोके जीवभूत सनातनः, कि जीव, दुनिया में जो जीव है वो उनके, मम एव अंश, हम सभी भगवान के अंश हैं। इसलिए अपना स्वभाव, अपना गुण और भगवान का गुण मैच होता है, समान है। क्या गुण है अपना? भगवान का गुण क्या है? सच्चिदानंद। ध्यान दीजिए, अंतिम 5 मिनट है। सच्चिदानंद, सत मतलब शाश्वत। हम जो बोले असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतम गमय। कोई सुना है ना? बोलते हैं, सर रोज बोलते हैं प्रेयर के पहले। तो बच्चों इतना समझिए, हम जो बोलते हैं उसका मतलब क्या है, जो पढ़ते हैं उसका मतलब क्या है, जो कभी सुनते हैं उसका मतलब क्या है। जीवन में सब लाभ मिल जाएगा। हम सोचता नहीं है, हम कभी इसको समझते नहीं हैं, बस एक मैकेनिकल मशीन जैसा, रोबोट जैसा बस बोलते हैं। और जैसे मैं देखा कल डिनर के समय देखा, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु गाते हैं, और अंत में ओम शांति शांति शांति, इतना फास्ट शांति शांति बोल दिया। और फिर ये समझ नहीं पाते हैं इसका उद्देश्य क्या है। शांति से भोजन खाओ अभी,
लेकिन जैसे वो शांति 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 बोल के खाना कम खाते ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य है शांत होके भोजन का आनंद लीजिए। छोटा एग्जाम्पल दिया आपको, जैसे आप देखो, ध्यान दीजिए, यस प्लीज ध्यान दीजिए, आपके लिए बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अंतिम 2 मिनट अभी, ठीक है, 2-3 मिनट। तो ये जो कहा गया है कि मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातनः। बच्चों, दुनिया में आप बना बना के कितना बना पाओगे, कमा पाओगे? सिर्फ लिमिट है उसका। जी के कितना जी पाओगे? बॉडी में लिमिट है, पता भी नहीं कितना समय जी पाएंगे। लेकिन भगवान कहते हैं सर्वोच्च ज्ञान विज्ञान क्या, हम सभी नित्य है, अजन्म अमर। शरीर का जन्म हुआ है तो उसका पता नहीं, उसका मृत्यु निश्चित है, लेकिन हम जो जीव है वो भगवान का अंश है, इसलिए अपना जीवन नित्य है। जीव कभी बदलता नहीं है। जैसे गीता में प्रसिद्ध श्लोक है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लदयन्ति आप न शोषयति मारुतः। क्या बोलते हैं कि जीव जो है आत्मा, इसका कोई टुकड़ा नहीं कर सकता अस्त्र शस्त्र से। जीव को कोई अग्नि जला नहीं सकता है, जीव को कोई पानी जल डुबा नहीं सकता है, जीव को कोई हवा उड़ा नहीं सकता है साइक्लोन में। लेकिन शरीर का पता नहीं, शरीर का अनिश्चित होता है जीवन। तो बच्चों जी हमें पता लगेगा कि अपना जीवन तो नित्य है पहले से भगवान के साथ, तो हमें जो समस्या कभी होती है, चिंता होती है, दुख होता है, वो नहीं होगा। और अपना मन जो है सिर्फ शांत होगा ये जानकर कि अपना जीवन तो भगवान के साथ क्या है, सच्चित आनंद। सच्चित आनंद, सत का मतलब क्या है? सत मतलब हर समय शाश्वत सत। चित मतलब ज्ञानमय। बॉडी अज्ञानमय होता है, लेकिन जीव आत्मा ज्ञानमय है। तो बॉडी क्या होता है? दुखमय, हमेशा दुख देता है बॉडी। ये तकलीफ वो तकलीफ, बॉडी में हमेशा तकलीफ होता है, प्रॉब्लम होता है बॉडी में, डिसीज होता है। लेकिन आत्मा क्या है? जीव आनंदमय है, क्यों? भगवान का अंश है, सच्चिदानंद। तो बच्चों, बोलने का मतलब ये है, यदि हम इतना जानें कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा जीवन का भी हमें यदि ज्ञान होगा तो जीवन में एक सुख होगा, समाधान होगा, और जो सुख समाधान होगा तो फिर मन शांत होगा। अभी क्या होता है, जब मन सुख समाधान नहीं है तो मन यहाँ वहाँ भागता है, ढूंढता है, या चंचल होता है, अशांत होता है, उस सुख थोड़े 2 पल का सुख के लिए। लेकिन जब हमें भगवान के साथ नित्य सुख का अनुभव होगा कि हम भगवान का है, भगवान अपने साथ भी है। गीता में भगवान कहते हैं कि वो सबके साथ है हृदय में। अभी अपनी स्थिति क्या है? हम है तो है सनातन जीव, लेकिन अभी अपनी स्थिति मनः शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। जब भगवान को छोड़ के दुनिया में आए हैं तो अपना स्थिति क्या है? संघर्ष चल रहा है, संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जीवन जीने के लिए संघर्ष है। किसके साथ? मन और इंद्रियों के साथ। मन शस्त्राणि इंद्रियाणि। बच्चों, इस थोड़ा ज्ञान से, जो बोलते हैं ना ब्रह्म ज्ञान, हमें आत्मा बल मिलेगा, संयम मिलेगा, शांति होगा, आत्मा समाधान होगा, और फिर अपना पढ़ाई, अपना बाकी सब काम आसान हो जाएगा, जीवन आसान हो जाएगा। अंतिम 1 मिनट बोलता हूँ कि नवोदय समिति जो हमें गाइडलाइन देती है, कम टू लर्न, गो टू सर्व। कभी पढ़ा है आपने? कहीं लिखा हुआ है? यस, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। पढ़ाई के लिए बोल रहा हूँ कि जो कभी लगता है ना मन नहीं लगता पढ़ाई में, कभी हमको टेंशन आती है, पर एग्ज़ाम का भय लगता है, टेंशन आती है, तो समझिए समिति ने पहले से एकदम स्पष्ट बोल दिया है, अपना फोकस, अपना मोटिवेशन क्या चाहिए? लर्निंग, सीखना है, कुछ समझना है, कुछ पढ़ना है। कम टू लर्न कहा गया है, शिक्षार्थ आइए। जब शिक्षा लेना है, कुछ समझना है, कुछ आपका पढ़ना है, ऐसा जब मूड होगा तो मन लगेगा।
एग्ज़ाम का सोचोगे, टेंशन में आओगे, फिर तनाव आएगा, चिंता होगी, कितना मार्क्स मिलेगा अपने हाथ में नहीं है। बच्चों, अपना फोकस कहाँ चाहिए? सीखने में, पढ़ने में, कम टू लर्न। और वो भी किसके लिए? केवल जॉब के लिए नहीं, गो टू सर्व। तो अपना जो जॉब है उसको भी इंग्लिश में कहते हैं सर्विस। क्या कहते हैं? सर्विस। कि हमें अपना जीवन का जो ज्ञान मिलेगा, कुछ हम अच्छा बनेंगे, तो उसका उपयोग क्या करना है? सेवा के लिए। किसकी सेवा? समाज की सेवा। क्यों? अपना जीवन जो है, नवोदय में तो कम से कम हमें जो भी सुविधा मिलता है कौन देता है? समाज देता है, देश देता है। इसलिए हमें इतना समझना चाहिए कि अच्छा ज्ञान लेकर कुछ सेवा की जाए। ये भावना होगा, मोटिवेशन, तो आपको कभी मन लगता नहीं, फोकस नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। हमेशा आपका मन शांत होगा कि ये जो भाव है ज्ञान लेने का और कुछ सेवा करने का, ये सबसे ऊंचा भाव है। ओके, तो मैं अपनी बात को तो यहाँ ना, जो मुझे बोलना था मेन चीज़ बोल दिया हूँ। किसी के मन में कोई सवाल है, कुछ पूछना है, कोई कमेंट्स है, सब बोल सकते, 2-3 मिनट है। लड़कियों में कोई बोलना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, कोई सवाल है किसके मन में? पढ़ाई के लिए, अपने जीवन के लिए कभी कोई आशंका है, कुछ पूछना है, कोई जिज्ञासा है? लड़कों में आपको अच्छा लगा कुछ पॉइंट्स जीवन के विषय में? कि पूरा दुनिया जो है अपना है। कभी लोग सोचते हैं सर हम बहुत गरीब है, हमारा धन कम है, ज़मीन कम है। बच्चों, ये अपना अज्ञान है। थोड़ा ज्ञान होगा तो समझ में आएगा, दुनिया अपने पिताजी की है। दुनिया किसकी है? फिर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? वसुधैव कुटुंबकम। क्या बोलेंगे? वसुधैव कुटुंबकम। मतलब क्या? पूरा पृथ्वी, पूरा दुनिया क्या है? अपना फैमिली है। वसुधा मतलब पृथ्वी, वसुधा इव कुटुंबकम। ये भावना कब आता है? एक देश नहीं, भारत देश। जब ज्ञान होगा तो समझेंगे पूरा दुनिया अपने पिताजी का है। आप जो देखते हैं वो सोच सकते हैं कि सब अपना ही है। हाँ, हमें उसका उपयोग लेना है। उपयोग किसके लिए? सेवा के लिए। तो फिर आपको आनंद आएगा। जो भी दुनिया में बना हुआ है अपने सेवा के लिए है, मतलब अपने जीवन में सेवा करने के लिए है। हनुमान जैसा कि हम सोचेंगे हम सब सेवक ही भगवान के, जो बोलते ना, ये मालिक तेरे बंदे हम, कभी गाते हैं, ये मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, हमने की पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। दुनिया में कोई हंसते हंसते दम निकालता नहीं है, लेकिन और हमें भी केवल दम नहीं निकालना है, हंसते हंसते हमें जीना भी है। हमें हंसते हंसते जीना भी है, तनाव नहीं आना है। तो ये कब संभव है? ये तभी संभव है जब हम मानेंगे, क्या मानेंगे? कि भगवान के सेवक है। हम किसके सेवक हैं? यस। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। आगे क्या बोलते हैं? दुर्ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। क्या बोल रहे हैं? तो हमें ज्ञान की रोशनी दे। फिजिक्स केमिस्ट्री से नहीं आएगी, वो कहाँ से आएगा? जीवन के ज्ञान से है, भगवान के ज्ञान से। वो कौन देगा? भगवान देंगे। बच्चों, अंतिम एक वाक्य बोलता हूँ, यदि इतना समझ जाएंगे हम सबका संबंध नित्य किसके साथ है? भगवान के साथ। आप जो बोलते हैं, मैं कुछ नई बात नहीं बोला हूँ। नवोदय स्कूल में हम अपने समय भी और आज भी जो बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, मैं वही चीज़ वही मुद्दा लेकर मैं बोला हूँ, कोई नई बात नहीं बोला हूँ। लेकिन हमें लाभ क्यों होता है? हम सोचते नहीं इसका मतलब क्या है, इसका पालन कैसे किया जाए, इसलिए हमें इतना कभी ताकत नहीं मिलता है। लेकिन जब समझेंगे ये तो सच है कि भगवान है, ये तो सच है। अब भगवान कौन है? अपना माता पिता, बंधु, सखा, सब कुछ है। एक वाक्य बोलिए जो आपको ताकत देगा, आपको चिंता से मुक्ति देगा। बोलिए, जगत के नाथ, जगत के नाथ
भगवान के नाम अनेक है, भगवान के रूप अनेक है, भगवान का स्वरूप शक्तियाँ अनेक है। आप जो भी मानते हैं उसको मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनंत है भगवान, ये है तो एक ही, हम सबका एक ही भगवान है। माता भी एक ही है, कौन है? धरती माता। पिता कौन है? भगवान है। तो जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ हम सबके साथ, तो फिर चिंता की क्या बात? जब भगवान आपके साथ है, आपके हृदय में है, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, तो फिर चिंता की आवश्यकता नहीं बच्चों। अपना जीवन बड़ा महान है। नवोदय में आए हो तो आप बड़े भाग्यवान हैं। बस थोड़ा ये समझकर अपने जीवन को सफल बनाइए। बहुत धन्यवाद। वंस अगेन आई थैंक आवर डियर प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर, एंड ऑल द टीचर्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू हियर। थैंक यू ऑल। थोड़ा बैठिए, सर को कुछ बोलना होगा, सूचना देना होगा। बैठिए, 2 मिनट बैठिए। सर कुछ बताएंगे, आपको सूचना देंगे। एकदम उठना नहीं चाहिए, एकदम उठेंगे तो फिर जो बात की हमने, जो आपने सुना, वो भूल जाएंगे। थोड़ा ध्यान चिंतन कीजिए कि आज हमने क्या सुना, क्या बताया गया। सर आपको सूचना देंगे। आज हम लोग के बीच में इतने दूर से आए हुए स्वामी जी, जैसा अभी आपने सुना कि ये महाराष्ट्र के जैनवी नवोदय के पास आउट हैं और नवोदय ने इनको जीवन जीने की कला सिखाई, देश को कुछ वापस करने का जुनून भरा। और इन्होंने जो भी हम लोग को सब बताया कि हम लोग भी अपने जीवन में निराश नहीं हैं। तो स्वामी जी, बच्चों की ओर से, शिक्षकों की ओर से हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जो भी हम लोगों ने अभी आपने हम लोगों को बताया उसको हम लोग टाइम टू टाइम बच्चों को बताते ही रहते हैं और बताएंगे भी। आप इतने दूर से आए हैं, आप सबको हम उनकी इन सभी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, खुश रखे कि ऐसे ही आप ढेर सारे स्कूलों में जाएं और ज्ञान की दौड़ को। इसके बाद